1 से 1.5 साल के लिए सरकार पीछे ले रही है बिल को, तो किसानों को मान नहीं जाना चाहिए इस बात पे? नहीं संदीप जी, आप एक चीज को समझे। आप ये कौन कह रहा है? ये बीजेपी सरकार कह रही है, और बीजेपी सरकार का मतलब ये है कि सीधे सीधे मोदी जी कह रहे हैं, और मोदी जी की बात और कुत्ते की लात बिल्कुल बराबर है। मोदी जी की बात पर विश्वास यूं नहीं किया जा सकता कि जिस दिन से वो सत्ता में आए हैं उस दिन से, और बल्कि और थोड़ा पीछे चले जाओ 2014 के चुनाव में जब उन्होंने प्रचार किया पूरा, और जो बातें कही, और आने वाले समय में उन सारी बातें जो सामने आई हैं, उससे यह सिद्ध हो रहा है कि मोदी जी झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। सुबह से जिस समय उठते हैं, शाम जिस समय सोते हैं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। ये जो 1.5 साल की बात कर रहे हैं उसके पीछे कारण है, 2-3 कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, इनका मकसद जो है इसको पीछे टालना नहीं है। इनका मेन मकसद ये है किसी भी तरह से ऐसा जाल फैला के, किसी भी तरह से ऐसी बात करके जिससे इनके झांसे में किसान फंस जाए, इस आंदोलन को उठा देना। क्योंकि ये आंदोलन उठाना अब सरकार के बस की बात नहीं है। जिस तरह से आंदोलन जड़ पकड़ चुका है, जितने व्यापक स्तर पर यह फैल चुका है पूरे देश में, अब ये वाली स्थिति नहीं रही जैसे शुरू में कहा जा रहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। अब पूरे देश के किसान इसमें लगातार शामिल हो रहे हैं, और देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आंदोलन हो रहा है। जैसे आप देखेंगे बिहार में हो रहा है, जैसे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कैलकाटा में लगातार चल रहा है, पटना में लगातार चल रहा है, तमिलनाडु में 3-4 जगह पे लगातार धरना चल रहा है, आप कर्नाटक का देख रहे हैं, आप उड़ीसा के लोग यहाँ आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगातार हो रहा है। ये जो सारी चीजें हैं, तो आंदोलन को हटाना अब सरकार के बस की नहीं है। किसी भी कीमत पर, ताकत के दम पर भी वो इसे नहीं हटा सकती है। इसलिए वो एक जाल फेंक रही है, एक साजिश रच रही है कि किसी भी तरह से आंदोलन को हटाया जाए। उसी जाल के तहत ये एक फेंका गया है कि भाई 1.5 साल के लिए हटा दें। इसमें एक चीज और है कि 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि पंजाब में और उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में तीनों जगह चुनाव होना है। चलिए मान लेते हैं कि सरकार को जो है, बीजेपी को पंजाब की कोई फिक्र नहीं, वहां पे जितने भी सीटें हैं उन्हें पहले भी नहीं था सरकार में, अब भी नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक प्रदेश है, जहां पर आज उनकी सरकार है और आगे वो सरकार बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि बहुत साफ है, स्पष्ट है, सबके सामने है कि देश में जो दिल्ली की सत्ता अगर किसी के हाथ में या किसी राज्य के माध्यम से आ सकती है, तो उत्तर प्रदेश उसका बहुत बड़ा एक भाग है, बहुत बड़ा एक कारण है। इसलिए उत्तर प्रदेश में मार्च में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब में चुनाव होने, उसके कारण भी ये जाल फेंका जा रहा है, क्योंकि प्रेशर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये आंदोलन जिस तरह से बढ़ रहा है, आप देखें पहले नहीं कहते थे, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के सारे किसान, मोस्टली जो किसान हैं, जो सिख समाज के हैं वो बैठे हैं और मुस्लिम समाज के हैं वो बैठे हैं। इसके अलावा आप ये देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान वो लगातार यहाँ बैठा है, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे जो आपका मेरठ हो, कोई भी जो ये जिले हैं, चाहे आपका बुलंदशहर है, साथ में आपका गौतम बुद्ध नगर है, इधर मुरादाबाद है, अमरोहा है, ये सारे जिलों से लगातार किसान वहां आकर बैठे हैं। विशेषकर उनकी उपस्थिति आपको गाजीपुर बॉर्डर पर मिलेगी। इसलिए इस आंदोलन को उठाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार के माध्यम से। आप जरा एक देखिए, जिस व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि जो झूठ बोलने में माहिर है और कब पलट जाएगा, कब यू टर्न ले जाएगा, आप नहीं जानते हैं। एक नहीं है, इसके कितने उदाहरण हैं। हर बात पर वो झूठ बोला है और यू टर्न ले गए हैं। पहले जब प्रचार 2014 का था, आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, बड़ा इसका जबरदस्त प्रचार किया गया, लेकिन पूरे 5 साल में आधार कार्ड ही, हर जगह आधार कार्ड लागू कर दिया आपने। दूसरा, एफडीआई की एफडीआई नहीं आना चाहिए, आपने एफडीआई लाए और 100% उसमें आपने एफडीआई को छूट भी दे दी, यहां तक डिफेंस के क्षेत्र में भी छूट दे दी। अब दूसरा, आपने कहा 2 करोड़ रोजगार होने चाहिए, आज की तारीख में 14 करोड़ रोजगार आपको दे देने चाहिए थे सरकार को, लेकिन 35 करोड़ लोगों को सरकार ने बेरोजगार कर दिया। जो नोटबंदी की, नोटबंदी से पूरे देश को तबाह कर दिया, जीएसटी से तबाह कर दिया। जीएसटी में भी 3 साल में 4000 से ज्यादा संशोधन हुए और इसके साथ साथ 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी में घोटाला हो चुका है। अब तक की स्थिति यह है। तो जो व्यक्ति बोल रहा है वो बिल्कुल उसके उलट काम कर रहा है, इसलिए उस व्यक्ति की बात पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। आज आपसे कह रहे हैं आंदोलन आप हटा दिए, आप यहां से हट गए, कल ही जाने के बाद में अगर उसको जो खत्म कर दे कि ठीक है हमने तो कहा था नहीं मानते हम, आप क्या कर लोगे? लेकिन सर वो सरकार तो कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट को लिखित दस्तावेज दे रहे हैं आपको, एफिडेविट। आपने कभी सुप्रीम कोर्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और विशेषकर मोदी सरकार द्वारा जितने भी केसों में एफिडेविट फाइल किए देखें जरा,
उसमें झूठ बोला है। राफेल के विषय में इन्होंने झूठ बोला, एक चीज नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जिनमें एफिडेविट में भी इन्होंने झूठी जानकारी दी है, झूठ बोला है। तो जो सरकार झूठ बोलने में माहिर है, जो सरकार यूटर्न लेने में माहिर है, जो सरकार इस देश को पूरी तरह से गुमराह और बर्बाद करने पे तुली हुई है, उस सरकार के प्रधानमंत्री का, उस सरकार के मंत्रियों का, इनका क्या भरोसा किया जा सकता है? इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मेरी सलाह बहुत बिल्कुल स्पष्ट है, और इसमें किसान जो संघर्ष समिति के जो साथी हैं वो लगातार इसमें पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं और लगातार इस बात को समझ रहे हैं कि ये केवल और केवल इस आंदोलन को खत्म करने का जाल है। इसीलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई 1.5 साल नहीं, कोई 1 साल नहीं, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे ये आंदोलन बंद नहीं होगा, और एमएसपी जब तक कानून नहीं बनेगा ये आंदोलन बंद नहीं होगा। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जब बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट में भी झूठ बोला गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा कहाँ बचती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा नहीं, बल्कि होना ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन लेगा कौन? जब सुप्रीम कोर्ट सरकार के हिसाब से काम कर रही है, सरकार के तरह काम कर रही है, सरकार के साथ खड़े होकर काम कर रही है, उसको पूरी तरह से डिफेंड कर रही है, तो कार्रवाई कौन करेगा? मैं नहीं कह रहा हूं। आप देखो कितने ही केसेस में जो है उन्होंने झूठे एफिडेविट दिए हैं, जो सूचना है वो छुपाई गई है, गलत सूचनाएं दी गई हैं, तो उसका काम क्या होगा? आपने कभी देखा है कि सीएजी की रिपोर्ट में जो वो है रेट्स ना लिखे हों? सीएजी की रिपोर्ट जो राफेल पे फाइल की गई उसमें लिखा है ABCX वगैरह इस तरह से करके लिखा है। ये आपको रेट बताने हैं कि कितने रेट में था, कितना पैसा घपला हुआ, वो नहीं है। और क्या सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे रंजन गोगोई खत्म करके चले गए जरा सी देर में? तो सुप्रीम कोर्ट जब सरकार के साथ खड़ी हो गई और सरकार की ही बातें बोलने लगी, उसी को डिफेंड करने लगी, उसी के लिए काम कर रही है, तब कौन करेगा कार्रवाई? कार्रवाई करने वाले तो वही है, आप और मैं तो है नहीं। आप और हम तो केवल आपको बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि ये स्थिति है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन बहुत सीधा सा है। सरकार को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा, और एमएसपी भी वो देनी पड़ेगी जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से, जो किसान की न केवल लागत बल्कि उसकी मेहनत पर C2, जो आज की तारीख में एक उदाहरण से आप समझेंगे, 1975 जो है, जो गेहूं का समर्थन मूल्य है, वो समर्थन मूल्य के हिसाब से अगर आज की तारीख में हम C2 के हिसाब से कैलकुलेट करें, स्वामीनाथन के हिसाब से, तो 3000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का रेट बैठता है। इस हिसाब से कैलकुलेट करके और उस पर कानून बनाना पड़ेगा, और सभी 23 फसलों पर जिन पर घोषणा की गई है एमएसपी की, उन सभी 23 फसलों पर एमएसपी देनी पड़ेगी। इससे कम का कोई मतलब नहीं है, इससे कम का कोई मतलब नहीं है। जब तक नहीं करेगी सरकार तीनों कानून वापस लेना, और ये एमएसपी जिस तरह से मैंने आपको बताया ये नहीं करेगी, आंदोलन लगातार चलेगा। आंदोलन कितना भी लंबा करना पड़े हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार आंदोलन चलेगा। भानु प्रताप जी, आखिरी सवाल मेरा ये कि आज 11वें दौर की वार्ता है, क्या आपको लगता है कि समस्या का समाधान हो पाएगा? नहीं, मैं जानता हूं नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ये सिर्फ सरकार जो ये सारी चीजें कर रही है, देखिए हम तो लगातार सरकार की बात का सम्मान करते हुए मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, वार्ता में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि सरकार किसी हालत में ये सब कुछ नहीं करेगी, क्योंकि जैसे हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, इसीलिए सरकार को भी इसे वापस लेना उसकी बड़ी फजीहत होनी है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने आप को और देश की पूरी सरकार को अंबानी और अडानी की चौखट पर गिरवी रख दिया है, उनकी गुलामी में पूरी तरह से लगे हुए हैं, उस स्थिति में उनके लिए बहुत भयानक स्थिति होगी। इसलिए अभी वो वापस नहीं लेंगे। मेरा अपना आकलन यह है कि अभी और लंबा चलेगा, कम से कम 2-3 महीने तो लग ही सकते हैं, ऐसा मेरा आकलन है। आज की उसमें भी कुछ होने वाला नहीं है, चाहे हो सकता है वो कोई और प्रपोजल दे, लेकिन होना नहीं है, क्योंकि जब तक वापस नहीं लेंगे, एमएसपी कानून नहीं बनेंगे, इससे कम पे किसान राजी नहीं होंगे।